प्रोग्राम ख़त्म करूँगा और मेरे बाद एक तालिब इल्म है, एक दूसरा तराना हिंद पेश करेगा। आप भी तलबा है, आप तशरीफ़ रखें और उस तालिब इल्म के तराने को भी समाप्त करें। हमारे मदरसे के सदर मुदर्रिसीन हज़रत मौलाना मुफ्ती अलहाज मतलूब रहमान साहब दामद बरकातहुम, हमारे जामिया के सदर हज़रत अलहाज रफ़ीक़ुल इस्लाम साहब दामद बरकातहुम, हमारे मदरसे के असातिज़ा किराम, तलबा अज़ीज़ और इस इलाके के बाशिंदों, आप हज़रात काफ़ी देर से बयानात सुन रहे हैं और आज के दिन की हकीकत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद आगे गुंजाइश नहीं है कि आपको समा खराशी किया जाए, लेकिन हमारे सदर मुदर्रिसीन हज़रत मौलाना मुफ्ती मतलूब रहमान साहब का हुक्म है, मैं उनके हुक्म की तामील करते हुए चंद बातें आप हज़रात के सामने पेश कर देना मुनासिब समझता हूँ। मेरे मुसलमान भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है और ये आज़ादी का 77वां साल है, यानी 76 साल हो चुके हैं। 76 साल हो चुके हैं और ये 77वां साल है। ये जो आज़ाद हुआ, आज़ादी का क्या मतलब है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। आज़ादी का मतलब ये है कि हमारा मुल्क गुलाम हो चुका था। किसका गुलाम? अंग्रेज का गुलाम। हमारे मजहब में, मजहब इस्लाम में इस बात की ताकीद की गई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो पैदा किया है, आज़ाद पैदा किया है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी, उनको आज़ाद किया, दूसरी मखलूक़ात से उनको जुदा किया, मुमताज़ किया। ये वो आज़ादी है जिनको हासिल करने के लिए हर ज़माने में ऐसे लोगों से मुकाबला किया गया है जो दूसरे लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश करते थे। हम जब तारीख के अवराक़ पलटते हैं तो हमें नज़र आता है कि बनी इसराइल को फिरौनियों ने गुलाम बना दिया था। फिरौन जो एक जालिम बादशाह था, जिन्होंने उल्हियत का दावा किया था, उसने बनी इसराइल को गुलाम बनाकर जुल्म सितम के पहाड़ उन पर तोड़े थे। लेकिन अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की तरफ से मबऊस हुए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जो कोशिश की वो अपनी कौम को आज़ादी दिलाने की कोशिश की। फिरौन एक जालिम था, एक गुनाहगार था, अपने आप को खुदा समझता था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले उसको इस बात की दावत नहीं दी कि वो अल्लाह को माने, उनकी पैरवी करे, बल्कि उन्होंने पहले कोशिश ये की कि अपने लोगों को उनकी गुलामी से आज़ादी दिलाई। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फिरौनियों से आज़ादी दिलाई। मेरे मुसलमान भाइयों, हमें याद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले सासानियों ने, इसी तरह फरंगियों ने, बाज़ंतीनियों ने इंसान पर ऐसा जुल्म कर रखा था और ऐसा जुल्म के रस्सियों में बांध रखा था कि वो गुलाम हो चुके थे। उनके हर तरह से उनको सताया जाता था, परेशान किया जाता था और रिश्वतें ली जाती थी और फिर जो उनका हर जाना है वो उनको नहीं दिया जाता था, मांगने पर उनको कत्ल और मार दिया जाता था। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जब आए तो आपने ये पैगाम दिया कि इस्लाम का पहला मिशन ये है कि लोगों को गुलामी से आज़ाद दिलाकर अल्लाह तबारक व तआला के गुलाम बनाया जाए, अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह को एक मानने के लिए
उभारा जाए और लोगों की गुलामी से उनको निजात दिलाई जाए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले पैगाम दिया और ये इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में फैला। चुनांचे इस्लाम जहां जहां पहुंचा तो इस्लाम ने लोगों को गुलामी से आजाद दिलाई और एक रब के गुलाम बनाए। हिंदुस्तान में जब मुसलमान आए तो उस वक्त भी हिंदुस्तान में जो कौमें थी तो कुछ कौमें एक कौम पर जुल्म ढा रही थी और उनको गुलाम बनाकर रखा था, लेकिन मुसलमानों ने हिंदुस्तान के तमाम लोगों को उनकी गुलामी से निकालकर आजादी दिलाई। छूट छाप का जो रिवाज था वो खत्म किया, मुसावात और बराबरी को राइज किया, अदल व इंसाफ को राइज किया कि इस्लाम के मुसलमानों के अखलाक से मुतासिर होकर और उनको कबूल करके फिर उन लोगों ने दामन इस्लाम को थामा। मेरे मुसलमान भाइयों, आज हम जो आज़ादी मना रहे हैं तो ये इसी वजह से है कि जब ये नापाक अंग्रेज दिल के काले और बदन के गोरे हिंदुस्तान में आए तो इन्होंने भी हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की और हिंदुस्तान के लोगों पर ऐसे ऐसे जुल्म किए कि जिसको सुनकर इंसानियत शर्मसार हो जाती है। मुसलमानों को, हिंदुस्तान के लोगों को सरेआम कत्ल किया जाता था, दरख्तों की टहनियों पर बांध कर लटका दिया जाता था। अगर ट्रेन में चल रहे थे तो ट्रेन से उतार कर उनको फेंक दिया जाता था। सुअरों की खाल में बांध कर आग में डाल दिया जाता था। कोई भी हिंदुस्तानी अंग्रेज के जुल्म सितम से बचा हुआ नहीं था, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने, खास तौर पर मुसलमानों ने, इस गुलामी से निजात देने के लिए कोशिश की। और हमें तारीख बताती है कि जंग आजादी की लड़ाई जो सबसे पहले लड़ी है वो नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान ने लड़ी है, जो 1754 में लड़ी थी। आज हम जब हिंदुस्तान की लड़ाई का और जंग का तज़किरा करते हैं तो 1857 से करते हैं, लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों 1857 से नहीं बल्कि 1754 से शुरू हो गई थी। नवाब सिराजुद्दौला को उनके कुछ लोगों ने गद्दारी करके उनको फंसा दिया और अंग्रेज ने उनको 1757 में शहीद कर दिया था। जंग आजादी की लड़ाई आगे बढ़ती है और टीपू सुल्तान जैसे मुजाहिद हमें नजर आते हैं कि जिनके रग रग में अंग्रेज की दुश्मनी भरी हुई थी और हमेशा उन्होंने अंग्रेज से टक्कर लिया था और करीब था कि वो अंग्रेज को हिंदुस्तान से निकाल देते, लेकिन कुछ लोगों की गद्दारी की वजह से वो भी शहीद कर दिए गए थे। हिंदुस्तान की आजादी जब आगे पहुंचती है तो हमें हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, उनके बाद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी और शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी वगैरह नजर आते हैं। और फिर हमें वो हजरात नजर आते हैं जो खानखाहों में रहकर लोगों की इस्लाह करते थे। यहीं पे एक बात समझ लीजिए कि हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह कि जिस तरह एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, हदीस का सिलसिला उन्हीं के वास्ते से हमें हिंदुस्तान से आगे फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। जहां वो एक बहुत बड़े मुहद्दिस आलिम मुहक्किक अल्लामा थे, वहीं पे वो इस्लाही काम भी करते थे और फिर जो वक्त की हुकूमत होती थी उनके मुकाबले में लड़ते थे और उनके जुल्म और सितम से लोगों को रोकने की कोशिश करते थे। सिर्फ खानखाहों में बंद नहीं रहते थे या सिर्फ तालीमी काम में ही मुक़य्यद नहीं रहते थे, बल्कि हर मैदान में आगे बढ़ते थे। आज हमारे उलमा ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, बल्कि एक लंबी फहरिस्त है जो हर काम को करते थे। ऐसा नहीं कि किसी एक शोबे में मुक़य्यद होकर रह गए और दूसरे काम से पीछे हो गए। तो इसलिए मेरे मुसलमानों, आज हमें किसी एक शोबे में मुक़य्यद होकर नहीं रहना है, बल्कि इस्लाम के मुख्तलिफ शोबाजात हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, हर एक में आगे बढ़ना है। जहाँ हमें इस्लाही काम करना है, जहाँ हमें तालीमी काम करना है, वहीं पर हमें सियासत में अगर हमको यलगारा जाता है तो उनका जवाब भी देना है। और जहाँ पर हिंदुस्तान पर कोई अगर हमला करने की कोशिश करे तो हमें उस हमले का भी जवाब देना है। ये हमारे उलमा की कुर्बानी है, ये हमारे उलमा की तारीख है।
हिंदुस्तान की आज़ादी में उलमाए दारुल देवबंद की जो कुर्बानी हुई है वो लंबी फहरिस्त है, जिनको हम अभी तज़किरा नहीं कर सकते। दारुल देवबंद का जो क़याम हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि हिंदुस्तान को आज़ाद करे और इन अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाए। 1866 में दारुल कायम हुआ और उसी के 6 महीने के बाद मज़ारुल उलूम कायम हुआ। हज़रत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल देवबंद के पहले बानी है, जहाँ उन्होंने दारुल देवबंद कायम किया, दारुल देवबंद के अलावा बहुत सारे इदारे कायम किए। मकसद ये था कि ऐसे अफराद तैयार किए जाए कि जिनके रग और रेशे में अंग्रेज की दुश्मनी भरी हो और अंग्रेज को भगाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करे। दारुल देवबंद एक तहरीक है, जब उसकी आवाज निकलती है तो पूरी दुनिया में गूंजती है और सारे मुसलमान और गैर मुस्लिम सब उसकी आवाज को उचकने और उसको मानने की कोशिश करते हैं। दारुल का फैसला हम सबको कबूल होता है, इसलिए हम दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे उलमाए किराम की कुर्बानियों को कबूल करे। हम उन उलमाए किराम को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और उन मुजाहिदीन आज़ादी के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, दारुल देवबंद की हिफाजत फरमाए और हिंदुस्तान के लोगों की हिफाजत फरमाए। आपस में भाईचारगी और मोहब्बत अता करे, मिलजुल कर रहने की तौफीक अता करे। मैं इन्हीं पर अपनी बात खत्म करता हूँ और आखिर में एक तालिब इल्म है, अरबी 2 में पढ़ता है, मैं उससे दरख्वास्त करता हूँ आए कि वो तराना पेश करे।